give me blood, I will give your freedom. Freedom is not given, it is taken. Secret of political bargaining is to look more strong than what you really are. প্রকৃতির সঙ্গ না পেলে জীবনটাই বৃথা, ঠিক যেন মরলোকে নির্বাসনের মতো। नेताजी का पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके माता का नाम प्रभावती, पिता का नाम जानकी नाथ तथा पत्नी का नाम एमिली थी। इनकी एक बेटी अनीता। नेताजी का शुरुआती जीवन कुछ इस प्रकार से है। उनका जन्म उड़ीसा के कटक में बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थी। नेताजी अपने भाई सरस चंद्र के बहुत करीब थे। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की। इसके बाद वे कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी से बीए किए। इसी कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीय को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे, परंतु उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना अंग्रेजों के शासन के चलते बहुत मुश्किल था। इसी कारण उनके पिता इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नेताजी को इंग्लैंड भेज दिया। नेताजी स्वामी विवेकानंद को गुरु मानते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत प्रेम था। 1921 में वे इंग्लैंड से भारत लौट आए। नेताजी के राजनीतिक जीवन कुछ इस प्रकार से है। 1921 में भारत लौटते ही नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता के कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखती थी। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए तथा वे इस पद पर अपनी जीत भी हासिल की। अब मैं आपको इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बताती हूँ। 1939 में भारतीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने अपना वहाँ रुख लिया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे ताकि अंग्रेजों को ऊपर से दबाव पड़े और वे भारत देश को छोड़कर चले जाए। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक ना खाया ना पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देख देश के नौजवानों उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तभी सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर रखा था। 1941 में नेताजी अपनी भतीजी शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वे बिहार के गोमहा गए। वहां से वे पाकिस्तान के पेशेवर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे, जहां वे वहां के शासक हिटलर से मिले। उन्हें पता था हिटलर और पूरे जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था और उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित समझा। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के एमिली से उन्होंने शादी कर ली थी, जिसके बाद वे एमिली के साथ बर्लिन में रहते थे। 1943 में वे जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया यानी जापान जा पहुंचे। वहां उन्होंने मोहन सिंह से मिले, जो आजाद हिंद फौज के मुख्य थे। नेताजी मोहनदास और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 1944 में नेताजी अपने आजाद हिंद सरकार पार्टी में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वे ब्रिटिश केबल पार्टी के अध्यक्ष व राजनीति के मुख्य लोगों से मिले, जहां वे भारत के आजादी और उसके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। नेताजी की मौत कुछ इस प्रकार से हुई। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बिठाई, लेकिन आज भी इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।